एक आम आदमी कभी कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता है, कभी वह उच्च शिखर पर पहुँचता है और विधायक होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मानते हैं? हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, चूँकि लोग काम करते हैं तो क्या विधायक, क्या एमपी। आज झूठ के आधार पर खेलते कहाँ पर आज खेल रहा है कांग्रेस। तो उनकी नीति और उनकी करनी और उनकी कथनी करनी में दोनों में अंतर बहुत पड़ता है। कथनी जैसी है वैसा ही करनी है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए हमारे साथ पीरपैंती के विधायक मुरारी पासवान जी हैं। तो जीत के बाद पहली बार शपथ लिए, कल कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जीत के बाद और कभी हम ऐसा फील ही नहीं किए हैं कि बहुत हम सुख में हैं, बहुत उल्लास में हैं। चूँकि संगठन का काम करते रहे हैं हमेशा और हमेशा से ही लगा हमें कि सामाजिक कार्य में चूँकि रुचि होने के कारण सुख दुख और बहुत हर्ष और उल्लास का अनुभव नहीं रहा। बस इतना ही लगा कि बस जनता जनार्दन की सेवा करते रहें हर हालत में, और यही मेरा परम कर्तव्य है। भगवान ने हमें इसीलिए भेजा है और इसी कर्तव्य का पालन करते हुए मैं और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करूँ, यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैंने सुना है सर कि आपकी विधानसभा के लोग कहते थे कि विधायक जी बहुत कष्ट किए हैं पहले। अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बता दीजिए। कष्ट क्या कहा जाए, कष्ट हम बोलते हैं बताएं ही पहले क्या कि कहा सुख जाए? दुख हमारा मित्र होता है। एक आम आदमी से कार्यकर्ता, कार्यकर्ता से विधायक जी। हाँ, वो तो है कि एक आम आदमी कभी कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता है, कभी वह उच्च शिखर पर पहुँचता है और विधायक होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मानते हैं? हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, चूँकि लोग काम करते हैं तो क्या विधायक, क्या एमपी, लोगों को काम करने की प्रेरणा रहना चाहिए, है कि नहीं? लोग तो कहते हैं विधायक जी बन गए तो दबदबा हो गया, 2 फॉर्च्यूनर ले लिए, हम रोड पे चल रहे हैं। ऐसा है क्या? हम फॉर्च्यूनर खरीदे हैं क्या अभी तक? आपके पास फॉर्च्यूनर नहीं है? नहीं, अभी तक किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं है हमारे पास में। हाँ, एक मेरे बेटे के नाम से एक आर्टिका है, जो बस आर्टिका आपके बस पास? एक आर्टिका है और कुछ नहीं है। बाकी हमारे मित्रों के सहयोग से सब काम होते रहता है और आगे देखें और जैसा विधानसभा से सहयोग मिलेगा उस प्रकार की योजना बनेगी। अच्छा, यही आप अपने जनता यानी पीरपैंती की जनता को क्या पहला सौगात देंगे विधायक बनने के बाद? आपकी इतना भरोसा किए, इतने ज़्यादा वोट से जीते हैं। यह वर्षों का तपस्या है हमारा, चूँकि वर्षों से हम क्षेत्र में काम करते रहे हैं। संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर भारतीय मजदूर संघ के काम करते और फिर भारतीय जनता पार्टी में आकर के हम अपना और जनता का सेवा देने का एक मौका मिला है और संगठन ने हम मुझ पर विश्वास किया है। इसलिए और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो अपने पीरपैंती में जो गंगा कटाव होता है, गंगा कटाव को रोकने के लिए मैं सरकार से और अनुरोध कर रहा हूँ बार-बार कि बटेश्वर स्थान से लेकर के भरबाखरपुर तक गंगा का कटाव रुके। और गंगा कटाव रुकने से क्या होगा कि हमारे जो क्षेत्र के वासी हैं, क्षेत्र गंगा किनारे रहने वाले हैं, ऐसे लोगों का कई एक गाँव बह चुका, कई एक गाँव गंगा में समा चुका, लोग विस्थापित हो चुके हैं। वह उनके कष्ट, उनका जो कष्ट है असहनीय है और पीड़ादायक है उनका कष्ट। जो जिस प्रकार से भोजन से लेकर के और भी किसी और अन्य प्रकार के सुविधाओं में जो उनको कष्ट मिलता है, इससे हमें बहुत कष्ट मिलता है, चूँकि जनता का कष्ट ही हमारा कष्ट है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सरकार और ये रिंग बांध बना करके और हमारे क्षेत्र के जनता का कष्ट को दूर करने का प्रयास करे, यही मेरा विनती है सरकार से। इतनी शालीनता कैसे? लोग कहते हैं कि आप में शालीनता बहुत है। शालीनता का राज क्या है आप में? शालीनता विधायक बनने के बाद तो लोग जानबे करते हैं वर्षों से ही संगठन का काम करते हैं और संगठन के काम करने में क्या प्रमोद, क्या मन कष्ट, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है हमें, क्योंकि सारा चीज़ हम झेल चुके हैं और झेलने के बाद सब लगता है कि मेरे लिए सामान्य है, कहीं कुछ नहीं है, सब सामान्य दिखता है। सुख में भी वही है, दुख में भी वही है। लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे आपको इतना कष्ट होता है फिर भी हंसते रहते हैं। हमने जीवन ही है, जीवन जीना चाहिए और जो जीवन जीना सीख लिया वही मनुष्य है। आपकी पार्टी पे लगातार आरोप लगता है कि वोट चोरी करके सरकार बनी है और पहले से भी हमें 25,000 वोट थे। इस पे कुछ कहना चाहिएगा? और कल भी लोग विपक्ष कह रहे थे कि हम कम जरूर हुए हैं, कमजोर नहीं हुए हैं। ऐसा है कि वोट चोरी करके हम सरकार बना रहे हैं,
ऐसा ऐसा अगर वोट चोरी करने की नीति होती तो कहीं-कहीं हम 30 वोट से भी आ रहे हैं, 28 वोट से भी आ रहे हैं, 200 250 वोट से भी आ रहे हैं। तब तो हमको वोट चोरी करना होता तो डीएम साहब को कह के वो भी हमको चुरा करके पूरा का पूरा सत्ता हथिया लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। जो देखिए सरकार का नीति जो है कि जो जनता चाहेगी होगी वही। जो एक्सेप्ट किया जाता है जो कि सत्य सत्य पर आधारित हम भारतीय जनता पार्टी जीवंत राजनीति करते हैं। जीवंत अर्थात सत्य के आधार पर राजनीति करता है और सत्य के आधार पर ही जीवन चलना सीखना चाहिए। क्योंकि जीव सत्य वही है, सत्य के आधार पर ही यह पृथ्वी चल रही है, सत्य के आधार पर ही हम और आप सभी चल रहे हैं। अगर थोड़ा भी देखिए हम और आप में कहीं थोड़ा भी अगर असत्यता रहती है, तो आपके भी अंदर में गिल्टी महसूस होता है और जो सरकार है जो कि जिनको झूठे के आधार पर अगर सरकार चलाना है, तो और आज बैकफुट पर खड़ी हुई है। चूँकि बहुत झूठ का नींव बड़ा कमज़ोर होता है भैया। आप देख लीजिए किसी दलदल में चल जाइए, आप दलदल के ऊपरी मिट्टी सूखा हुआ मिलेगा लेकिन नीचे गीला मिलेगा। आप जहाँ कदम रखिएगा नीचे अंदर चल जाइएगा। तो पिछली सरकार कांग्रेस से लेकर के आरजेडी और भी जितने भी और देश में जिस प्रांत में और इस प्रकार की सरकार रही है, वह दलदल रसातल में जा रही है क्योंकि अब सत्य प्रबल होते जा रही है। सत्य सभी पर हावी हो रहा है इसलिए झूठ का किनारा नहीं लगता है, झूठ का हमेशा प्रलय ही रहता है और सत्य हमेशा अपने और शिखर पर पहुँचते रहता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा पृथ्वी कभी और इस सत्य सनातन का भी सोच है हमारा चूँकि हम सत्य सनातन के आधार पर और अपनी भारतीय संस्कृति के आधार पर चिंतन करते हैं और जो हमारी सनातन संस्कृति है, यही सत्य सनातन है और यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी परंपरा रही है सत्य के आधार पर। अच्छा, एक बात लगातार उठ रही है कि बीजेपी जो है मतलब एनडीए की तरफ से जो मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं, बीजेपी की तरफ से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। कहीं बीजेपी जो है मुसलमानों को अलग तो नहीं करना चाहती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कतई अलग नहीं करना चाहती है किसी प्रकार से भी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे भारत में जितना भी केंद्र सरकार हो या प्रांतीय सरकार की योजनाएँ हैं, किसी भी मुस्लिम इससे वंचित है? सबसे ज़्यादा अगर कोई लाभ ले रहा है तो मुसलमान लाभ ले रहा है। हाँ, मुसलमान लाभ ले रहा है इसमें। आप देखिए, आप राशन के दुकान में देख लीजिए तो बोरा भर-भर के अनाज लेकर के जा रहा है वह। पैसा लेने दीजिए सरकार ने भी 10-10 रुपए सभी के घर में काफ़ी पैसा घुसा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का सोच नहीं रखती है। हाँ, एक बात है कि कुछ मुसलमान जो नेता है उस प्रकार से मुसलमानों के अंदर में भ्रम फैला करके उनके और ब्रेन वॉश करके और भारतीय जनता पार्टी अर्थात भारतीय संस्कृति से उनको अलग रखने का प्रयास किया जा रहा है। यही ऐसे लोगों की सोच है। अच्छा, जो लगातार बिहार में मंत्रिमंडल गठन होने के बाद लगातार बिहार में अतिक्रमण हो रहा है। लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि ये जो अतिक्रमण हो रहा है, गरीबों का हक मारा जा रहा है, गरीबों का घर छीना जा रहा है। गरीब कहाँ जाएँगे? सरकार गरीब विरोधी है। अतिक्रमण कहाँ का कैसा किस प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है कहीं किसी कांग्रेस के नेता मोर्चा निकाले थे इनकम टैक्स विलंबर पे। देखिए कांग्रेसी कल्चर ही उसी प्रकार से है। कांग्रेसी कल्चर उसी बेस पर टिका हुआ है। आज कांग्रेस कहाँ है? आज झूठ के आधार पर खेलते कहाँ पर आज खेल रहा है कांग्रेस? तो उनकी नीति और उनकी करनी और उतनी कथनी करनी में दोनों में अंतर बहुत पड़ता है। कथनी जैसी है वैसा ही करनी है उसकी। जैसी कथनी वैसी करनी है उनकी और जैसी कथनी वैसी करनी तो भरनी भी तो वैसा ही पड़ेगा ना। तो आपको भरना पड़ेगा तो स्वयं से वह भर रहा है उसको। जहाँ कमज़ोर नस दिखता है कि कहाँ हम और झूठ ज़्यादा फैला करके लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, वही कार्य रहा है उसका, ऐसा कुछ नहीं है। बस लास्ट सवाल रहेगा सर आपसे कि अपनी विधानसभा की जो जनता है, विकास की बात आती है तो शिक्षा की बात आती है, हॉस्पिटल की बात आती है और सड़क की बात आती है। तो आप अपने विधानसभा में शिक्षा के लिए क्या करेंगे ऐसा? स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे और सड़क के लिए ऐसा क्या करेंगे पहला काम जिससे आपके विधानसभा के जो लोग हैं वो आगे बढ़ें? हाँ, ज़रूर है। पीरपैंती विधानसभा में अभी तक किसी प्रकार के कोई स्नातक और कोई कॉलेज नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा कि वहाँ पर एक और एक बढ़िया 2 कॉलेज बने। पहली कॉलेज बने कि एक वुमेन्स कॉलेज बने, बिल्कुल। डिग्री कॉलेज। दूसरा और जेंट्स डिग्री कॉलेज बने। तीसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज बने और चौथा और अपना आईटीआई कॉलेज बने।
तो आप तो विधानसभा में चल गए हैं, आवाज़ तो मांगेंगे ना अपने विधानसभा में? बिल्कुल, बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं, इस बिंदु पर आवाज़ बुलंद किए हुए हैं हम और हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की शिक्षाएँ हो। वही नहीं, प्रत्येक पंचायत में स्मार्ट लाइब्रेरी का डिमांड कर रहे हैं हम कि हमारे प्रत्येक पंचायत में स्मार्ट लाइब्रेरी हो, बच्चे दूर नहीं जा कर के आज चूँकि डिजिटल ज़माना हाईटेक है। हाँ, डिजिटल ज़माना है, तो बच्चे हमारे पंचायत में बढ़िया से क्वालिफ़ाइड करके आगे का और रणनीति तय करें कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ एडजस्ट होना है। तो स्मार्ट लाइब्रेरी प्रत्येक पंचायत में हम योजना बना रहे हैं इस प्रकार से कि प्रत्येक पंचायत में स्मार्ट लाइब्रेरी हो और सरकार ध्यान नहीं देगी तो फिर मैं अपने विधायक होने के नाते अपने फंड से प्रत्येक पंचायत में अपना अपने फंड से लाइब्रेरी बनाएँगे? और काहे नहीं, ये चूँकि हमारे जनता का सवाल है, हमारे युवाओं का सवाल है तो अपने फंड से और प्रत्येक लाइब्रेरी में प्रत्येक पंचायत में लाइब्रेरी देंगे, स्मार्ट लाइब्रेरी देंगे प्रत्येक पंचायत में। ऐसा मैं निश्चय किया हुआ हूँ, ऐसा करूँगा ही। साथ ही रहा चिकित्सा, चिकित्सा में ध्यान देने की आवश्यकता है और सभी को ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रत्येक विद्यालय में जिस तरह से पब्लिक को ध्यान देना पड़ेगा, गार्जियन को ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं गार्जियंस का बैठक भी करने वाला हूँ प्रत्येक विद्यालय में जाकर के, प्रत्येक हाई स्कूल में खुद जाकर जाएँगे? हाँ, खुद बैठक कराएँगे हम। और दूसरी बात कि प्रत्येक हॉस्पिटल में हम डॉक्टर्स का भी निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ-कहाँ किस प्रकार से हो रहा है, क्या-क्या योजनाएँ चल रही है, किस प्रकार की है। सबको मैं निरीक्षण करके स्वयं इसका मूल्यांकन करके सभी को और परामर्श दे दे, निर्देश नहीं परामर्श देना पड़ेगा कि आप चूँकि सेवा कर रहे हैं तो सेवा का काम है और चूँकि सेवा के लिए आपको वेतन मिल रहा है। तो जब आप वेतन ले रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं तो हम भी सेवा कर रहे हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं तो मिल-जुल के ना और विकास के कार्य करें। बिल्कुल। तो जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं, जब तक हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि और सम नहीं बनेगा, समदर्शिता नहीं आएगी, तब तक हम विकास के रास्ते को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इस बिंदु पर मिल बैठ कर के और उनकी भी सलाह, अपनी भी सलाह दे कर के, जनता की सलाह लेकर के, बहुत सारे लोग हैं अपने और भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी को बैठा कर के सबके मंतव्य को मिला कर के लक्ष्य आगे की तय करना है, यही मेरा बस एक उद्देश्य है। छोटा-सा और सवाल रहेगा कि सर अपनी विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहिएगा? इतनी ज़्यादा वोट से जिताया गया ये बस छोटा-सा सवाल। अपने विधानसभा की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे वर्षों का तपस्या सोच समेत लौटाया है और मैं आपके सेवा में कहीं चूक ना हो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मुझे बार-बार इसी तरह से और प्यार देते रहिए और मैं आपके सेवा के लिए तत्पर रहूँ। अगर थोड़ा कहीं चूक हो तो हमसे मिल कर के, चाहे मैं आपसे मिल कर के एक साथ बैठ कर के इस समस्या का समाधान करूँगा। इतना ही कह के मैं जनता को प्रणाम करते हुए नमस्ते बोलता हूँ। चलिए देखिए, पीरपैंती की जो जनता है, उनसे साफ कहना है विधायक जी का कि हर पंचायत में लाइब्रेरी खोलेंगे। अगर सरकार में है, फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती है, तो अपने पैसे, अपने फंड से जो है हर पंचायत में लाइब्रेरी खोलेंगे और अपने विधानसभा में अलग वुमेन्स कॉलेज होगा, अलग मेंस कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज होगा। तमाम तरह की बातें जो है विधायक जी ने कही, क्या कुछ कह रहे थे और पीरपैंती की जनता को भी धन्यवाद किया है कि इतनी ज़्यादा वोट से जिताई। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।